इस मूवी को 2x स्पीड पर चलाएं। अपने मोबाइल को 2x स्पीड पर सेट कर ले। यह मूवी 2x स्पीड पर ही चलेगी। कृपया अपने मोबाइल की स्पीड पर जाइए और 2x स्पीड अपने मोबाइल की कर लीजिए। उसके बाद इस मूवी को स्टार्ट करें। लो भैया, भाई है ना क्वीन मेरे निशाने पे। अरे बड़े आए क्वीन को निशाना बनाने वाले। अब तो है मेरे हाथ में किंग और मैं बनूंगी किंग मेकर। ओए किंग मेकर की बच्ची मेंटल पीस, ये कार्ड्स कहाँ से लेकर आई हो तुम? पापा को पता चल गया ना तो हम दोनों को मार देंगे वो। मैं तो पापा को जाके बता रहा हूँ। अरे खबरदार, जो मेरे बड़े पापा के पास जाकर मेरी शिकायत लगाई वो मेरे बड़े पापा हैं, समझ आई तुम दोनों को? और तुम दोनों भी क्या डरपोक हो, बड़े पापा से डरते हो? वो तो इतने स्वीट और सॉफ्ट हार्टेड है। ये जो तुम्हारे स्वीट और सॉफ्ट हार्टेड बड़े पापा हैं ना, उनकी तो तुम हो लाडली भतीजी, इसलिए तुम्हें वो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हमारे हाथ में उन्होंने कार्ड्स देख लिए ना तो हम दोनों मारे जाएंगे। मारे नहीं, हारे जाओगे। साफ तब क्यों नहीं कहते कि कल की हार से भाग रहे हो? लो भाई, आपने तो गलत फहमी डाल दी ने। और खान साहब अपनी जीती हुई गेम ना आपकी वजह से हार गए थे कल। बात करती है। तुम बड़े चालाक हो, हमेशा हार कर यही पोस्ट करते हो कि जानबूझ के हारे। चलो ब्लफ गेम खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। कहते तुम दोनों एक नंबर के झूठे हो। अच्छा, तो हम दोनों झूठे हैं। तुम दोनों झूठे भी हो और लड़कियों की तरह बातें भी बनाते हो। हम दोनों लड़कियों की तरह बातें बनाते हैं और तुम तो लड़कों से भी 4 हाथ आगे हो। यार, इसकी शफलिंग का स्टाइल तो देखो, पक्की जुआरी लग रही है, पक्की जुआरी। जवारी नहीं जवारन। तो तुम लोगों की ग्रामर भी कितनी खराब है ना। मैं भी क्या तुम जैसे बुद्धि लड़कों के साथ टाइम अपना गुजार रही है। इसकी बहादुरी के चक्कर में ना हमारी मौत आ जाएगी। ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, जीना है तो खुल के जियो। इसके खुल के जीने के चक्कर में हम ये भूल ही गए कि कल रात से क्यूट लिटिल पपी इन्होंने स्टोर रूम में लाकर बंद किया हुआ है। और वो अब तक सो रहा होगा। जब वो उठेगा तो कितना शोर मचाएगा ना। पापा को पता चल गया ना वैसे तो वो हमें तो मार देंगे कम से कम। वाह भाई वाह, क्या बात है, जबरदस्त।
अरे अभी तो गेम स्टार्ट नहीं हुई है और तुम पहले से ही डर गई। अपने अपने कमरे में भाई। आज तो शामत आ जाएगी मेरी पप्पी। पप्पी पप्पी ये तो बुआ की आवाज लग रही है। उस्मान उस्मान उठिए, बाहर शोर आ रहा है। लगता है कोई चोर आ गया। आप देखिए, जरा ध्यान से जाइएगा। हाँ, भी आ रही हूँ। पापी, ये तो आज बड़े बाबा से दूर मुझे मार पड़वाएगा। पप्पी पप्पी उस्मान, उनकी नींद बिना कमाल है। आई कम्बहती मारे, अरे मनूस के बच्चे कहाँ से आ गया तू? बड़ी भैया, मुझे लगता है कि बुआ के कमरे में चोर घुसा है। चोर? तो पता नहीं है, बड़े पापा ने कुत्ते और उसकी फैमिली को बैन किया है। 1-5 को फोन करो। हाँ? अरे कुत्ते के बच्चे, पीछे हो जा। वो तो गाड़ियाँ तेरे पर उतर आई है। इरफान, फुरकान, क्या चोर आ गए बुआ के कमरे में? मुंह क्या देख रहे हो? घरे में जाओ। मेरे बेटों को भेजने पुलिस को आए ना। जवान बच्चे हैं भाई। पुलिस बुलाए। कमबख्ती मारे, काम से नहीं। इसने फोन तोड़ दिया। ये क्या था? वो पापा गजब हो गया। वो बुआ ना अपने क्वार्टर में गिर गई हैं और उनके पैर पे चोट आई है। वो कैसे? वो पापा वो कॉफी की वजह से। कॉफी? वो पपी पापा। हाँ, ये अभी यहाँ पे कैसे आया?
तुम्हारे बड़े पापा को फौज में जाने का बहुत शौक था। फौज में तो जा नहीं सके, घर में अदालत लगा लेते। मुझे अपने 2 सवालों के जवाब चाहिए। ये कार्ड्स कौन खेल रहा था और कौन लाया इस घर में? और वो पपी, वो कौन लेकर आया? लारेब। लारेब? मेरा मतलब है कि पापा, लारेब जानती है सारे सवालों के जवाब, तो लारेब बताएगी फिर। ये लारेब का जिक्र कहाँ से आ गया? तुम्हारा दिमाग तो सही है। हर चीज की जिम्मेदार लारेब ही होती है, उसी का नाम आएगा। सारा किया धरा ही उसका है। क्या? मेरी प्यारी बेटी का नाम क्यों लिया जा रहा है? उसका क्या लेना देना इस पपी से और बात से? पापा, दरअसल इरफान ये कहना चाह रहा है कि आप लारेब से ही पूछिए ना, वो आपको जरूर कुछ ना कुछ बताएगी। लारेब, क्या आप बता सकती हैं कि इस घर में ये कार्ड्स कौन लाया और ये डॉग कहाँ से आया? बड़े पापा, वो डॉग तो नहीं है, वो तो क्यूट सा पपी। जी, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये क्यूट सा पपी ही बड़ा होके डॉग बनता। ये मजाक का वक्त नहीं है। इस डॉग की वजह से बुआ मरते मरते बची है। बड़े पापा, वो बुआ तो ऐसी परेशान हो रही थी। ये काटने वाली ब्रीड नहीं है। तुम्हें कैसे पता? यही तो लाई थी। मेरा मतलब है पापा, लारेब उसको छोड़ कर आई थी, घर से बाहर छोड़ कर आई थी उसको। कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। लारेब, क्या सजा दी जाए इनको? ये तो बड़ी आसान है। ओहो, ये मजाक छोड़ो, ये क्या हुआ? आई एम श्योर ये कुत्ते से डर के चीख रहा है खान। लारेब, बताओ फिर क्या सजा दी जाए? बड़े पापा, इन दोनों के लिए पपी की वजह से ना बुआ जख्मी हुई है, तो इस तरह करते हैं कि आज ये दोनों किसी का काम संभालेंगे। क्या? बहुत खूब, बहुत अच्छी सजा है।
बहुत ही दूर है। चलो भाई, किचन आज के दिन, किचन। चलो किचन। बर्तन धोना और नमक मिर्च भी चेक कर लेना। और तुम दोनों क्या मुंह देख रहे हो खड़े हुए? आंखें और कान खुले रखो। छोटे छोटे पपीज इस घर में घुस आते हैं तुम्हारे होने के बावजूद। Wonderful, Bahaj. Brilliant. थैंक यू। अच्छा, हमें अपने शो के लिए एक स्टाइलिस्ट की ज़रूरत है। And I want you to work for us. श्योर। कब है तुम्हारा शो? 25th of next month. Everything else is locked. Just have to lock you. कूल। वैसे भी तुम जैसे प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करके बहुत मजा आता है। मीडिया कवरेज भी अच्छी खासी मिल जाती है। Assalamualaikum auntie. वालेकुम अस्सलाम शेजी, हाउ आर यू? I'm good. आप कैसी हैं? आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक। बस आपके बेटे से कुछ काम की बात हो रही थी। कुछ भिजवाऊं तुम्हारे लिए? No, auntie. Thank you. I'm fine. आज प्लीज शाम का कोई प्लान ना बनाना, हम लोगों ने भाई खाला की तरफ जाना है, बिश्वा से मिलना है। मामा मैं कोशिश करूँगा, मेरी कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। कैंसिल कर दो वहाज, खाला कब से बुला रही, इतने अरसे के बाद आए हो तुम, रिश्तेदारों से भी मिलना होता है। इसको समझाओ शेजी। Oh, your mom is so sweet, Bahaj. I know, बहुत ख्याल रखती हैं मेरा। एक्चुअली इतना अर्सा मैं बाहर रहा हूँ ना, तो अकेली आती जाती रही हैं। अब कहीं भी जाती हैं इनका दिल चाहता है मैं इनके साथ जाऊँ। Well, यहाँ की माओं को अपने बेटों की शादी की बहुत फिक्र है। टेल मी अबाउट इट। मुझे तो लगता है कि मामा किसी डॉक्टर ने कहा कि बाहर से सुबह शाम उठते बैठते बस शादी की बात ही किया करें। You know what, शेरजी, इतना अर्सा यूरोप में रहा हूँ, there was so much of exposure for almost every kind. अब मेरा दिल चाहता है किसी मशरकी लड़की से शादी करूं जिसमें बहुत सादगी हो। जिससे मोहब्बत करते हो ना, उसकी पसंद को अपनी पसंद बना लेते हैं और उसकी खुशी में अपनी खुशी तलाश करनी चाहिए। तुम बहाश की मोहब्बत में इतनी पागल हो बिश्मा?
तुमने मेरा पागलपन अभी देखा ही कहाँ है? देखा है, यूनिवर्सिटी में हर लड़का तुम्हें रोमांटिक ग्लांस देता था, तुम्हें क्यूज देता था, और तुम? और मैं गूंगे बहरों की तरह रिएक्ट करती थी। यही कहोगी ना? 1000 बार बता चुकी हो यार। पता है, पता है। वैसे कितनी मोहब्बत करती हो आज से? यार मोहब्बत का कोई स्केल तो होता नहीं है। बस इतना जानती हूँ कि वह आज के लिए इतनी जान दे भी सकती हूँ और कुछ नहीं यार। अच्छा, आज के लिए कोई गिफ्ट लेना है, चलोगी मेरे साथ? वाह, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। वो फ्रांस से आया है, बजाय वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए, तुम उसके लिए गिफ्ट लेने जा रही हो। वो खुद आ गया है, और क्या चाहिए? तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। क्योंकि उसमें तुम्हारा कसूर भी नहीं है। वो है ही इतना स्टाइलिश, इतना हैंडसम, कोई भी लड़की उस पर फ्लिप हो सकती है। वो आज की नजर जा रही है। तुम्हें बहुत गुस्सा आता है ना कोई उसकी तारीफ करे तो। तुम बहुत पोजेसिव हो ना उसके बारे में। यार मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करती, अनकॉन्शियसली हो जाता है मुझसे। मुझे खुद पता नहीं चलता। तौबा है भाई, हम भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन इतना पागलपन हम में नहीं है। तो फिर तुम मोहब्बत नहीं करती? डोंट स्केयर मी विश्मा। अच्छा चलो उठे, आज मैंने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली है। क्यों? कोई शेफ बनने का इरादा है क्या? बुजुर्गों ने कहा है कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है, इसलिए खाना बनाना आना चाहिए ना। तुम क्यों रो रहे हो यार? इतना प्यार मैंने अपनी दादी की बरसी में काटा था, और कुत्ते का बच्चा मुझे कहीं मिल जाए ना, या सारा प्यार मैं उसको खिला दूं। अरे खान साहब, अगर सारा की सारा प्यार उसको खिला दोगे ना, फिर दोबारा तुम्हें इतना प्यार काटना पड़ेगा, और रोते रोते तुम आंखों से अंधे हो जाओगे। यार फुरकान,
मुझे जरा ये तो बताओ कि तुमने पापा के सामने लारेब को बचाकर सारा इल्जाम हम दोनों पे क्यों ले लिया, जबकि तुम्हें ये भी पता था कि अगर पापा को ये पता चल जाता कि वो पप्पी लारेब लेकर आई थी, तब भी वो उसे कुछ ना कहते। अगर उसे पपी लाने पे डांट पड़ जाती, फिर वो रोती, उसका दिल दुखता, क्या तुम्हें अच्छा लगता? बस इसीलिए तो बचाया मैंने। एंड डोंट फॉरगेट, कल उसकी बर्थडे। आज वो रोती यार, मुझे तो कम से कम बहुत बुरा लगता है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। आज तुम लोग मेरी वजह से बच गए, वरना बड़े पापा तुम लोगों को कोई बड़ी सजा देते। हाँ? बचत? दुआ दो तुम लोग मुझे, अच्छा, वरना तुम लोगों की शामत आदतें रह जाती। ओए मेंटल पीस, तुम्हारी वजह से तो हमेशा हम फंसते हैं, समझी? तुम क्या हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते हो, कद्दू? ये तो बात सच है। अरे बीबी की वजह से हम लोग सब बच गए। अरे भाई, लारा बेटी इस घर की इकलौती और लाडली बेटी है। बड़े साहब इसे कुछ नहीं कह सकते। कुछ तो मैं आपको भी नहीं कह सकता, आप बुजुर्ग हैं, लेकिन तुम उठो, चलो गेट पे जाके अपनी ड्यूटी करो। बड़ा है लारेब का चमचा। ले ले ये। हर वक्त गुस्से में रहना तुम। चलो तुम्हारे साथ सब्जी काटूं। हाँ, पहले हमें फंसवाती हो और उसके बाद आगे मदद करती हो। अब खाना आज मेरे हाथ का बना हुआ खाना तुम। जल्दी जल्दी, अरे तुम प्लीज देखना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज प्लीज। जितनी देर में वो फर्स्ट एड बॉक्स लेके आऊंगा, इसका बहुत खून बह जाएगा। चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। लारेब तो खानदान की इकलौती बेटी है, मगर घर भर में ऐसे रौनक लगाए रखती है, लगता ही नहीं कि इकलौती है। बस अरे क्या हो गया? देखो हाथ लगाया होगा, है ना? तुम लोग सब्जी वाले सकते हैं। बेटा कुछ नहीं होता। बताती है, घबरा जाती है। जल्दी करो ना।
के हाथ से तो दर्द नहीं होगा ना मेरी बेटी को। कितना बुखार है? अल्लाह का शुक्र है बुखार तो उतर गया भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो। चलो जी, अब कोई ड्रामे की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो गए हो, बुखार उतर गया आपका। और देखो, आपके दोस्त भी तो आपकी वजह से परेशान हो गए। आपने बिना हर तरह के स्टफ टॉयज और बारबीज ला के दे दिए इसे। अभी तक इसकी शरारतें बच्चों जैसी हैं। अरे तो बच्ची है तो बच्चों जैसी ही शरारतें करेगी ना भाई, आपकी और हमारी तरह थोड़ा ही करेगी। और वैसे भी हमारा सारा बचपन तो जिम्मेदारियों और पाबंदियों के एहसास तले ही गुजर गया। तो हमने सोचा कि हमारी बच्ची अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेगी, अपनी खुशी से, और खूब शरारतें करेगी, इसलिए वो तो करेगी भाई। अच्छा, आप इसके पास बैठिए, मैं जरा बुआ और भाभी को बताकर आती हूँ कि इसका बुखार उतर गया है। वो लोग परेशान हो रही थी और दुआएं मांग रही थी इसके लिए। हाँ हाँ, आप जाइए जाइए। आपको पता है आपके बड़े पापा कहाँ हैं? आपके बड़े पापा जनाब इस वक्त एक दरगाह पे बैठे हुए हैं और इस बात की दुआ मांग रहे हैं कि उनकी लाडली ठीक हो जाए। मेरे पापा घर पे नहीं है ना? आपको जरा सी भी कोई तकलीफ पहुंचे, सबसे पहला काम आपके बड़े पापा यही करते हैं कि दरगाह पर जाते हैं और गुरबा में खाना तकसीम करना शुरू कर देते हैं। चलिए, आपके बहाने किसी का पेट तो भरता है। अच्छा 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 अच्छा, तो लारेब का गिफ्ट छुपाया जा रहा है। यस, और क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता लग गया था मैं उसे क्या देने वाला हूँ, आपने उसे मेरे से बेहतर गिफ्ट दिया। दिस ईयर नो चांस ब्रदर। ओके मिस्टर स्मार्ट, आप छुपा लीजिए अपना गिफ्ट। और बाय द वे, बाहर चाचू बुला रहे हैं हमें। लारेब की तबीयत कैसी है? शी इज मच बेटर नाउ। चाचू ये कह रहे थे कि क्योंकि कल लारेब का बर्थडे है ना,
तो उसकी सेलिब्रेशंस के लिए हमें तैयारियां करनी है। इसी बहाने उसका दिल भी बहल जाएगा, है ना? गुड आइडिया। तो फिर चले। गिफ्ट तो छुपा लें। शुक्र है लारेब की तबीयत बेहतर हो गई। हाँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। वैसे आज मैंने अल्लाह के बंदों को राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शहर के तमाम मज़ारों पर गरीबों गुरबा को खूब खाना खिलाया। बेटियां पराया धन होती हैं, मगर इसके बावजूद भी और लड़कियां होती होंगी पराया धन। हमारी लारे पराया धन नहीं है। हमने मन्नत मांगी थी बेटी की, और लारेब की शक्ल में हमको बेटी मिली है। और ऐसी बेटी मिली जो इस घर से रुखसत होने के बाद भी यहीं रहेगी। किस बेटे से शादी करके उसे इस घर की बहू बनाएंगे आप? लारेब हमारी बेटी है और ये बात तय है कि वो इस घर की बहू बनेगी। किस बेटे से वो शादी करेगी, इसका फैसला लारेब ही करेगी। किस बेटे का घर बसेगा और किस बेटे का दिल उजड़ेगा, ये फैसला भी लारेब करेगी। जी हाँ, इसलिए कि जिंदगी लारेब ने गुजारी है। इस फैसले का हक उसी का है। आप शायद जानबूझकर मेरी बात समझना नहीं चाह रहे। सवाल सिर्फ लारेब की खुशी का नहीं, उसकी जिंदगी का नहीं, बल्कि हमारे अपने बेटों की खुशी का भी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बात करना चाह रही हो। जरा खुलकर बात करो। वही जो आप सुनना और समझना नहीं चाह रहे। देखिए, लारेब मेरी भी बेटी है, मैंने उसे पाला है। मुझे उससे उतनी ही मोहब्बत है जितनी आपको। लेकिन फारूक हसन साहब,
मैं इस मोहब्बत के साए में अपने बेटों के दरमियान उम्र भर के लिए नफरत की दीवार नहीं खड़ी करना चाहती। पियो पियो पियो, शाबाश, पियो पियो। अम्मी बहुत कड़वा है। अरे बेटा, कड़वाहट में ही सेहत छुपी है। एक्सक्यूज मी, सुना है इस कमरे के अंदर आज किसी बहुत ही खूबसूरत लड़की की सालगिरह है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन खूबसूरत फूलों के साथ जाकर उसे बर्थडे विश कर दी जाए। हैप्पी बर्थडे। और इसी खुशी में हम बजाएंगे एक गाना। ओह, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कम ऑन विद मी, हैप्पी बर्थडे डियर लारे, हैप्पी happy, 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 happy birthday to you. वाह 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 वाह। देखा? बच्चे, आज सबसे पहले तुम्हें मैंने विश किया। जी नहीं, आपसे पहले मुझे फुरकान विश करते हैं। क्या? अरे जल्दी क्या लेट क्या, आज तो सारा दिन मुबारकबाद वसूल करने का दिन है। मेरी चांद सी बेटी की बर्थडे जो है। ये भी वैसे आपने ठीक कहा चाची। इस खूबसूरत बात के लिए फिर ये फूल एक खूबसूरत हसीना के लिए, और वो है साइमा चची। थैंक यू। साइमा चची कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये आपके साथ। वैसे आपकी खूबसूरती के आगे ये जज नहीं रहे। ओह माय गॉड, थैंक यू। बहुत ज़्यादा समझाइए। यार तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि इसमें किसी की जान हो सकती है। तोते वाली कहानी नहीं सुनी तुमने? नहीं सुनी मैंने। अरे यार चलो, अच्छा, सॉरी। ठीक है, हाँ, तो मुझे सुनाओ। हाय वासित। हेलो फुरकान, आज किधर? यार ये फॉर्म लेने आया हुआ था। तो क्या आज क्लास अटेंड नहीं करेगा? नहीं, घर पे पार्टी क्या करूं? ओ हाँ यार, पार्टी से याद आया यार, वो अपनी क्लास फेलो है ना निशा, उसकी छोटी बहन को देखा, रिमशा को। क्या मजे की चीज है यार।
अनबिलीवेबल। सो व्हाट, मैं क्या करूं? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तू भी किसी और लड़की में इंटरेस्टेड होगा। तू तो अपनी उस सेक्सी सी कजन, क्या नाम, लारे बब्बरदार, जो मेरी कजन का नाम अपनी जुबान पे लाता हूँ। You understand? Okay, रिलैक्स। नहीं लेता, लेकिन एक बात तुझे आज मैं बता कि तू और तेरा भाई अपनी इस कजन की वजह से एक दिन यूं ही एक दूसरे के गिरेबान पकड़े। बस तेरा दोस्त हूँ इसलिए तुझे बता रहा हूँ। चल, मेरी तो क्लास का टाइम हो गया। ओके। जी क्या, ये क्या हो रहा है? ऐसी है हमारी बिटिया है। मैं ठीक हूँ लेकिन बड़े पापा ये तंग कर रहे हैं मुझे। आज हमारी बिटिया को खास तौर पर आज कोई तंग नहीं करेगा क्योंकि इसकी बर्थडे है। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो सारे मुनाफे से। लो अपने अब्बू से बात करो। नहीं, मुझे उनसे बात नहीं करनी। और आज मैंने कहते हैं कि आज वो कोई काम नहीं करेंगे, मेरी बर्थडे पे घर आ जाएंगे और ये उनकी लाडो गए। बोले 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 अम्मी। सुन रहे हैं आप क्या कह रही है ये? बिल्कुल सही किया। किस भाभी, ये क्या बना रही हैं आप? खाने पीने का सामान तो केटरर्स से आ रहा है ना? पता है मुझे, लेकिन मीठा तो मैं अपने हाथ से बनाती हूँ हमेशा, ये तो तुम जानती हो। ए बी, अगर मीठा बनाना था तो सारे मेहमानों के लिए पतीला भर बनाना था। ये छोटे से पतीले में इतना सा मीठा बनाने की क्या जरूरत? ठीक ही तो कह रही है बुआ। बुआ, ये मीठा मैं लारेब के लिए बना रही हूँ। आपको पता है ना उसे मेरे हाथ की खीर कितनी पसंद है। भाई, ये तो उसकी शादी हो गई ना,
तो उसके ससुराल में भी जाके बनाऊंगी मैं। बिगाड़िए बिगाड़िए, खूब बिगाड़िए। आप और फारूक भाई मिलके बिगाड़िए उसे। तुम्हें पता है फारूक मियाँ लारेब को किसी और घर की जीनत बनने देंगे क्या? लारेब तो वो चांद है जो रुखसत होकर इसी घर में दोबारा तल्लू होगा, नए रिश्तों और नए रंगों के साथ। जी बुआ, लेकिन किस्मत का लिखा तो किसी ने पढ़ा नहीं। और रहा सवाल रुखसती का, तो रुखसत तो बादशाहों की बेटियां भी होती हैं। हाँ बे, कहती तो तुम ठीक ही। आपस की बात है तो बहुत बेसुरी है यार। लाओ इधर, भूख लग रही है, खीरा ही खाए। ये खीरा खाने के लिए नहीं है। अच्छा, ये खीरे अगर खाने के लिए नहीं है तो फिर और किस लिए? मुझे गुस्सा नहीं चढ़ा। मैंने फेशियल मास्क लगाया। फुरकान साहब सुने, एक नई न्यूज आई है। दुनिया में ऐसा फेशियल मास्क आ गया है जिसको लगाने के बाद इंसान को अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ता है। वाह, बकवास नहीं करो और ये खीरे मेरी आंखों पे लगाओ। ये भी एक मेंटल पीस है वैसे। लाओ भाई। वैसे एक बात है, आज तक लालच से आंखें बंद हो जाती हैं ये तो मैंने सुना था, लेकिन खीरे से आंखें बंद हो जाती हैं ये मैं आज देखूंगा। ये तुम्हारे अंदर में ना बिल्कुल बतूनी औरत की रूह है ना, ऐसा तो है। अब मुझे सुकून चाहिए। फोन खबरदार तंग किया। चलो, वो हमें भी तो सुकून चाहिए। तुम यहाँ सुकून लो, हम वहाँ सुकून लेते हैं। क्यों भाई?
अस्सलामुअलैकुम खाला जानी। वालेकुम अस्सलाम। याद आ गई खाला की? बड़ी तुम मेरी लाडली बनती है। हाँ, और इतने इतने दिन गुजर जाते अब चक्कर नहीं लगाती। वहाँ आज नहीं था तो हर वक्त यहीं पर रहती थी। वैसे मैंने सोच लिया है कुछ दिनों में ना तुम इस घर में मेजबान होगी। मैं तो आप दोनों को इनवाइट कर करके थक गई हूँ। इस लड़के का जब से आया है घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहता, ना किसी से मिलना चाहता है, ना कहीं जाना चाहता है। स्टूडियो को ही अपनी लाइफ बना लिया है। फाइन। हाँ, अब नजर आ गई तो हाउ आर यू। वैसे इतने दिनों से मैं तुम्हें कह रही थी कि इससे मिल लो जाके, लेकिन तुम्हें तौफीक नहीं हो रही थी। मामा आप तो हर वक्त कहीं ना कहीं जाने के लिए तैयार रहती हैं। जिससे मुझे याद आया, हमारे जो पड़ोसी हैं फारूक साहब, उनकी बेटी की सालगिरह है। शाम को हमने वहाँ पे जरूर जाना है और कोई बहाना नहीं चलेगा। ये पकड़ो। हाँ राहत, कॉफी बनाओ। हाँ, क्यों तंग करते हो इतना खाला जानी को? मैं बिल्कुल तंग नहीं करता। एक्चुअली शी इज अ लिटिल टू प्राउड ऑफ मी। उनका बस चले सड़क पे हर आते जाते राहगीर को पकड़ के कहें ये मेरा बेटा है, मुझे इंट्रोड्यूस करवाएं उसके साथ। गलत फहमी है तुम्हारी। का बेटा माशाल्लाह बहुत ही हैंडसम है, वेरी गुड लुकिंग और बहुत वेल ड्रेस्ड है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बाहर से पढ़ के आया हुआ है, फ्रांस में था, फैशन डिजाइनिंग पढ़ी है, एंड ही इज अ स्टाइलिस्ट, दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज वेल ड्रेस्ड। ओके, बहुत खूब माशाल्लाह। आप लोगों को आपकी बेटी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। कितने साल की होगी लारे? माशाल्लाह 20 साल की होगी। माशाल्लाह, लगती नहीं, छोटी लगती है। हाँ बस ऐसे ही है, बहुत लाडली है, बहुत शरारती है। जी जी। भाई आज मियाँ आप हमारे साथ बैठ के तो बोर हो रहे होंगे, आप जाइए ना, आप मिलिए जाके बच्चों से। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा क्या हाल है बेटा? साफिया इतना लेट आई हो तुम, और जकिया आपा कहाँ है? वो पापा के कोई जानने वाले आ गए थे तो आई डोंट थिंक वो आ सकेंगे। वो इरफान वगैरह का। तो सामने ही तो है। फुरकान, इधर आ। कहाँ है मेरा गिफ्ट पापा? ओ भाई ले आओ ना, इधर ले आओ, मेज पे ही ले आओ। सरप्राइज। वाह
No, no, no. लेके भाग खड़े जाऊंगा। ये तुम्हारे बड़े पापा ने तुम्हें गिफ्ट दिया है। क्यों बड़े पापा? मैं तरस क्या थी? Oh God! Oh shit! I'm so sorry. I'm so sorry. यार अंग्रेज ने भी ना ये 4 लफ्ज निजात कर दिए कि गॉड। इरफान, इरफान, I'm so sorry. तो यार देख के चला करो ना तुम। आजकल के लड़के भी ना बहाने बहाने से रास्ते में खड़े होते हैं और सॉरी को तो आगे से नाराज होते हैं। ये आजकल की लड़कियां भी ना पहले बहाने से टक्कर मारती हैं, ड्रिंक गिराती हैं वाइट शर्ट के ऊपर और उसके बाद उन्हें कपड़े भी धोने नहीं आते। मेरी मानो तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है इसके ऊपर। कल को तुम्हारे हस्बैंड को ना मैं ही गारंटी दूंगा कि भैया ये कपड़े बहुत अच्छे धोती है, इसे शादी कर लो। अच्छा मिस्टर, अब मैं साफ कर रही हूँ ना। हाँ तो सही तरह करो ना। ये देखो ये निशान भी है यहाँ पे, शाबाश। अच्छा साफ कर रही हूँ, और क्या करूँ, जान ले लूँ? इरफान, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और कौन किसकी जान है? बोलो, बताओ मुझे। ये तुम दोनों की बोलते क्यों बंद हो जाती है मुझे देख के? तुम क्या समझ रही हो? मैं समझ नहीं रही, बल्कि समझने की कोशिश कर रही हूँ। लारेब, ये तुम क्या बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, मैं बड़े पापा से जाके कह देती हूँ यहाँ पे चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ भी नहीं हो रहा। अरे पागल हो गई हो क्या? जो मुंह में आता है बोलती जाती हो यार। ये भी नहीं सोचते उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अरे तुम खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हो। बतंगड़ तो मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। लारे तमीज से बात करो। तुम तमीज
से बात करो मुझसे। अगर आज के बाद तुम इरफान के साथ इतना फ्रैंक हुई, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जी